तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे टिश्यू, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था जहाँ सेल वाले चैप्टर में। तो वहाँ सेल से हमारा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर इससे हमारा एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। तो अब बात करते हैं आखिर टिश्यू की जरूरत ही क्यों पड़ती है। आंसर होगा आपका डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, क्या लेबर जो हमारे घर पे काम करते हैं, जी हाँ, उसी से रिलेट करते हैं एक बार लेबर वाले से। एग्जाम्पल मानिए कोई एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक, कंस्ट्रक्शन कहीं चल रहा है, देखते हैं यहाँ पे कि कई सारे मजदूर होते हैं, ठीक, और किसी का काम होता है कि आप केवल कंक्रीट को मिक्स करिएगा, किसी का काम होता है आप सीमेंट को बनाते रहिए, किसी का काम होता है कि आप जो ईंट लेकर के उसका वॉल का फॉर्मेशन करिए, तो किसी को दे दिया जाएगा चलिए आप वो करिए, सेटरिंग वाला काम करिए। तो यहाँ देखने को ये मिलता है कि जो कि एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला था एक बिल्डिंग को बनाना, वहाँ पे मजदूर को अपना अकॉर्डिंग टू उनके क्राइटेरिया क्या मतलब वो कर सकते हैं, उनको अलग अलग फंक्शन दे दिया गया, चलिए आपको ये करिए ये करिए। तो ये देखेंगे लास्ट में कि सारा काम हमारा हो गया। और ये हुआ कैसे? केवल और केवल डिवीजन ऑफ लेबर से, क्योंकि हमने हर काम के लिए एक अपना अपना स्पेशली लेबर को डिफाइन कर दिया कि हाँ आप ये करिएगा ये करिएगा। ऐसा ही कुछ टिश्यू के साथ भी होता है। तो टिश्यू क्या करेंगे, कई सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करेंगे, और टिश्यू जो है ना, जरूर नहीं कि सिमिलर सेल रहेंगे, सिर्फ सिमिलर या डिसिमिलर सेल से मिल करके और क्या करेंगे, और इनका कॉमन वर्क होगा हर हर टिश्यू के लिए, और इनकी ओरिजिन जो होगी एक सेम होगी। तो ये रहा डेफिनेशन, क्या कह रहा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर वे या फिर डिसिमिलर वे एंड दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तब तक इसे नोट डाउन पे फिर आगे बात करते हैं। अब जो हमारा टिश्यू है ना, दो टाइप का होता है। एक होगा हमारा प्लांट टिश्यू और दूसरा होगा एनिमल टिश्यू। ये जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है इसमें केवल हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू पे, और सेकेंड जो पार्ट आएगा इसमें पार्ट 2 में एनिमल टिश्यू बात करेंगे। क्योंकि चैनल अभी छोटा है तो लॉन्ग वीडियो चलना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, इसलिए पार्ट इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया चैप्टर को। इसमें केवल प्लांट टिश्यू देखेंगे। अब प्लांट टिश्यू आता है तो इसमें क्या करेंगे, पहला आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर इसका सेकेंड पार्ट है परमानेंट टिश्यू। और ये कोई हमारा हो गया टिश्यू, ठीक, प्लांट टिश्यू है। फर्स्ट हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इधर होता है हमारा परमानेंट। अब ये जो परमानेंट है ना, ये फर्दर क्लासिफाई होता है सिंपल में एंड कॉम्प्लेक्स। अब जो सिंपल है फिर कैटेगराइज होगा तीन पार्ट में, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब कॉम्प्लेक्स वाला ये भी अपना दो पार्ट में कैटेगराइज होगा। एक होगा आपका जाइलम, दूसरा होगा फ्लोएम। अब इसको भी देखते हैं तो आगे चले थोड़ा सा एक अलग से हो जाता है इसमें, कोलेनकाइमा में हो जाता है, और दूसरा एरेनकाइमा। अब बोले क्या चैप्टर इतना ही खत्म हो गया? जी नहीं, सब पे बात करेंगे डिटेल में। पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखते हैं। तो ये क्या है ना, ये आपका ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी केवल माइंड में हल्का सा एक डायग्राम बनाया है चैप्टर का, ताकि आगे डिफिकल्ट नहीं हो, कैसे ये आ गया ये आ गया, ठीक ना। और ये जो होता है आपका परमानेंट, यही जब मैथमेटिक ना डी डिफ्रेंशिएट करके परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जो सिंपल है, ये क्या होगा, सेम काइंड के इसमें टिश्यू होंगे, और कॉम्प्लेक्स जो इसमें
टू मोर देन टू टिश्यू, मतलब जब दो से अधिक जब टिश्यू आएंगे आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब बात करते हैं इसमें, अभी 3 ठो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा आपका रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज के लिए। सेकंड आपका कोलेनकाइमा, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और यहीं जो स्केलेनकाइमा आपका ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो हैं जाइलम फ्लोएम, इनको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। कंडक्टिंग बोलते हैं क्या, कुछ ना कुछ कंडक्शन करते हैं। तो ये करेंगे ना, ये आपका वाटर का ट्रांसफर, वाटर एंड मिनरल का, कहाँ से, जड़ से लेकर के ऊपर तक ले जाएगा। वहीं फ्लोएम जो है ये आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, लिप से लेकर के रूट तक। तो ये तो आई थिंक ये हल्का हल्का सा डायग्राम दिमाग में बन गया होगा कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। ये बार नोट डाउन करिए हल्का सा, अभी नहीं, इसको फिर से नोट डाउन करवाएंगे क्लियर में। तो फ्लो चार्ट बना रहे हैं ताकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है, कहीं मान लीजिए कोई इरेज कर देगा तो उसमें पूछेगा 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। तो चलिए भाई इसको फिर से इरेज करके क्लियर बनाते हैं ताकि उसको अब नोट डाउन बना लीजिएगा। और अब तक आई थिंक दिमाग में एक डायग्राम कुछ बन गया होगा कि क्या हम आखिर पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और दिमाग में चिपकाना। तो चलिए देखते हैं आगे। तो उसी वाले चार्ट को एक बार फिर से हम लोग क्लियर में, पहले आप नोट डाउन करिए एक बार फिर से क्लियर फॉर्म में। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा समझते हैं इनका एक एक फिर से ओवरव्यू समझेंगे, फिर लास्ट में जाकर के इनको एक एक को फिर से डिफाइन करेंगे पूरा पूरा पॉइंट वाइज। तो फिर एक बार और देखते हैं क्या है। प्लांट टिश्यू था पहले, फिर मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हुआ है परमानेंट में। पहले मेरिस्टेमेटिक देखते हैं। ये जो है ना ग्रोथ के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर सेकंड क्या है, फिर यही ना, जब इनका ग्रोथ रुक जाएगा फिर परमानेंट में कन्वर्ट होंगे। अब इनको आगे देखेंगे। फिर क्या था हमारा, सिंपल था, कॉम्प्लेक्स था। सिंपल बोले तो जब एक ही काइंड के जब टिश्यू मिलेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू मिल करके सिंपल फॉर्म करते हैं। जब वहीं एक से अधिक जब टिश्यू आएंगे तब वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स को आपका एक कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं या फिर वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू इसलिए ये वस्कुलर बंडल मिलाता है, जो कि आपको क्लास 11th में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए ताकि ये कंडक्शन करता है, किसका, वाटर, मिनरल्स का और फूड का। फिर आते हैं हमारा, इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा आपका, जो भी जड़ से, रूट के पोर्शन से प्लांट के वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करके ऊपर तक लेके जाएगा। और वहीं जो फ्लोएम है आपका, ये जो लीफ जो है फोटोसिंथेसिस करेगी, वहां से फूड बनाएगी, उसको लेकर के अदर पार्ट में इसको फ्लोएम पहुंचाने का काम करेगा। अब आते हैं सिंपल में। सिंपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। जो पैरेन्काइमा आपका है स्टोरेज से काम करता है। और इसमें आगे चल के कोलेनकाइमा आएगा और एरेनकाइमा, उनको भी आगे देखेंगे। फिर आता है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं यदि बात करें स्केलेनकाइमा की, ये आपका प्रोटेक्शन बात करता है। एक और इसमें पॉइंट है, ये जो दोनों है ना, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, ये दोनों इसमें लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं। वहीं जो स्केलेनकाइमा है, इसमें इसका जो टिश्यू है वो डेथ पाया जाएगा। तो आई थिंक इतना एक ओवरव्यू माइंड में बन गया है। तो एक बार नोट डाउन करके फिर चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ। तो अब देखते हैं अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उससे पहले क्वेश्चन है, आपने पौधों को छांटते हुए तो देखा ही होगा, जो माली वगैरह होते हैं गार्डन में, तो आखिर ऊपर से ही क्यों छांटते हैं। तो आंसर होगा कि थोड़ा उससे ब्यूटी बन जाएगा गार्डन का। तो ठीक है, वो भी अलग बात है, लेकिन मेन रीजन ये है कि जल्दी से ग्रो कर जाता है, नई पत्तियां आ जाती हैं। तो इससे ये देखने को मिलता है, जो हमारे गार्डनर अंकल होते हैं उनको थोड़ा कहीं ना कहीं टिश्यू का उनको नॉलेज है। नहीं तो वो पूरा क्यों नहीं कट कर देते पेड़ को। उनको पता है कि यदि ऊपर से कट करेंगे तो नई पत्ती फिर से जनरेट हो जाएगी। तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल करता है उसको नई पत्तियां लाने में। तो देखते हैं आखिर क्या होता है। उससे पहले देखिए, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, वो केवल सर्टेन रीजन से ही होता है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टिश्यू पाए जाते हैं। और इसलिए इनको कुछ अलग अलग नाम दिया जाता है उनके रीजन के हिसाब से। कोई कहाँ पाया जाएगा, देखिए क्या है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। बात सही है, हर जगह तो ग्रोथ होता नहीं है प्लांट का। ठीक है, ग्रोथ होता है बट स्पेसिफिक उसका कुछ लोकेशन होता है। तो उसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अभी एपिकल क्या होता है, इसको पहले एक डायग्राम बना के समझते हैं। तो ये रहा कोई हमारे एक हल्का सा कोई प्लांट मान लीजिए, ठीक। अब क्या करें, एपिकल। एपिकल रीजन क्या होता है, जैसे प्लांट का कोई एक टिप रीजन बात करिए, जैसे यहाँ यदि देखें और यहाँ रूट के पास, तो नीचे रूट के पास क्या होता है, रूट कैप होता है, ठीक। वही जो हमारा टिप पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम, अपना शूट बोलते हैं।
तो ये जो एपिकल बोल रहा है ना, ये केवल टिप पोर्शन में पाए जाएंगे। और वहीं यदि शूट की बात करें तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को शूट बोलते हैं, जो कि पहले से पता होगा। यदि जो टिश्यू शूट रीजन में पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, शूट एपिकल। वहीं जो रूट में पाए जाएंगे, रूट एपिकल। अब आगे जो कि केवल लेंथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जो सबसे टॉप वाले लेयर होगा प्लांट का, वहाँ से कहीं देखेंगे थोड़ा सा नोट टाइप कुछ निकला होता है, वो कुछ और नहीं, नई नई पत्तियों का वो कुछ आकार होता है। तो यहाँ जो टिप पोर्शन बिल्कुल पाया जाएगा, यहीं से कहीं नोड वगैरह हो तो यहाँ पे पाया जाएगा। फिर नीचे रूट कैप के पास नीचे सब जो कि लेंथ को नीचे रूट को ले जाती है। तो ये वो हमारा एपिकल। और लेटरल, लेटरल जो कि आपका चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये प्लांट आपका है तो इसको बगल से भी तो मोटा होना है, तो ये जो पोर्शन आपका पूरा पूरा दिख रहा है, इनके बीच में आपका लेटरल काम करेगा। अब आता है इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी बोले तो कुछ कुछ बीच वाला कहीं बात कर रहा है। तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, जो कि आपको मोस्टली शुगर के नाम देखने को मिलेगा। तो जो दो नोट्स के बीच में जो डॉट स्ट्रक्चर है, यही आपका क्या है, इंटर कैलोरी। तो ये रहा आपका एपिकल, लेटरल, इंटर कैलोरी। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। तो अभी देखे हैं कि यहाँ पे रैपिड डिवीजन होता है, क्योंकि लेंथ इनको जल्दी से रिस्पॉन्ड बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो सेल का डिवीजन होगा ना, उन्हें बहुत जल्दी क्या बोलेंगे इसको, वेरी एक्टिव डिवीजन। फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ से कि इनका सेल जो होगा बहुत जल्दी डिवीजन होने लगेगा। और सेकंड क्या है, द सेलुलोज वाल। अब प्लांट है तो सेलुलोज का वाल इसमें होगा है, और जो कि बहुत थिन सी होगी। थर्ड पॉइंट हमारा था लेक ऑफ वैक्यूल। और वैक्यूल छोटा इसमें क्यों होगा या फिर नहीं होगा। वैक्यूल काम क्या था हमारा, एक एज ए डस्टबिन की तरह होता है, ताकि उसमें खुला चीज़ होता है, उसमें क्या करेंगे, फूड का भी उसमें स्टोरेज कर लेगा, और जो भी वेस्ट वगैरह होंगे उनका भी स्टोरेज करेगा। तो अभी ये देखे हैं कि जो हमारी सेल है एक्टिव डिवीजन कर रही है, ताकि इनको ग्रोथ को जल्दी से बढ़ाना है, तो वेस्ट कहाँ उसमें प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल जो होगा बिल्कुल छोटा सा होगा। और साइटोप्लाज्म जो इसका होगा बहुत डेंस है, कि भरा भरा कुछ होगा। तो ये रहा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तब तक इसे नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं परमानेंट की तरफ। परमानेंट वर्ड सुन के क्या लगता है, जैसे मान लो बात करते हैं परमानेंट जॉब किसी का हो गया, तो क्या कहेंगे वहाँ पे, अब वो कोई हटा नहीं सकता है। तो यहाँ से यही कहेंगे, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका था ना, तो इसमें क्या देखे थे अपना, एक्टिव डिवीजन यहाँ पे हो रहा था जल्दी जल्दी। तो यहाँ से जब डिवीजन करेगा ना, तो इसमें डिवीजन कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा, ताकि अब लेंथ ऐसा नहीं कि हमेशा लेंथ बढ़ता ही रहेगा। तो कुछ समय बाद क्या होता है ना, कि इनका ग्रोथ जो है टिश्यू सेल्स का, डिवीजन अब स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे स्टॉप डिवीजन। और स्टॉप डिवीजन जब हो जाए क्या करेंगे, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब परमानेंट में कन्वर्ट होंगे, वहीं पे एक आपका प्रोसेस आता है, वो उसे बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। अब डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उनका सेल डिवीजन अब स्टॉप हो गया, अब उसके बाद ये परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। तो अब जब स्टॉप हुआ है, वहीं पे इनको कुछ स्पेसिफिक फंक्शन अब दे दिया जाएगा, ताकि अब चलिए लेंथ तो हो गया, बढ़ गई, अब कुछ और भी काम किया जाए। तो इसी को बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अब टिश्यूज को उनका कुछ स्पेसिफिक एक रोल उनको दे देना, अब आप ये करिएगा, उनको कुछ ये करना है, और थर्ड वाले कुछ ऐसे, मतलब। तो ये होता है हमारा डी डिफ्रेंशिएशन। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे परमानेंट में। परमानेंट हमारा क्या था, दो टाइप का था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल बोले तो मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है, मेड अप ऑफ सेम काइंड। और यही जो कॉम्प्लेक्स है आपका, मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ टिश्यू। ये रहा हमारा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब पहले सिंपल को पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स को, सिंपल को तीनों पार्ट करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा, इनको जब कर लेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स चलेंगे, जाइलम और फ्लोएम की तरफ। तो चलिए पहले देखते हैं आपका पैरेन्काइमा क्या कहता है। तो अब देखेंगे सिंपल टिश्यू का, फर्स्ट ऑफ ऑल जो था हमारा पैरेन्काइमा, जो कि स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें जो लिविंग सेल्स क्या होंगे, इसमें लिविंग होंगे थिन सेल वॉल। इसका सेल वॉल जो होगा इसमें, वो बिल्कुल पतला सा होगा, और उसकी सेल जो होंगी लिविंग होंगी। लिविंग इसलिए क्योंकि आगे जब आएगा स्केलेटन काइमा, वहाँ पे डेथ होगी।
तो यहाँ पे क्या होगा, लिविंग सेल वॉल होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, और सेल वॉल क्या उसका पतला सा बिल्कुल थिक होता है, थिन होता है। वही यदि बात करें तो वैक्यूल इसमें लार्ज होगा। अब लार्ज क्यों, तो बात है यहाँ पे कि स्टोरेज का काम करना है इसको। मैथमेटिक में देखे थे कि उसका वैक्यूल जो था बिल्कुल छोटा सा है कि 9 के बराबर, क्योंकि वहाँ क्या था कि आपको केवल सेल को डिवीजन करना था और लेंथ में उनको बढ़ाना था। बट यहाँ क्या है, इसको स्टोरेज भी करना था, इसलिए इसका वैक्यूल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है लूजली पैक्ड। अब देखिए ये जो लोकेशन इनका होता है सॉफ्ट रीजन में केवल पाए जाते हैं, जैसे लीफ वगैरह हो गया, और वहीं जो उसमें सॉफ्ट रीजन उसके हैं। तो फिर क्या कह रहा है कि लूजली पैक्ड उनका जो सेल होंगे, सेल से फिर टिश्यू बनाया है, उनका जो सेल्स होंगे ना बिल्कुल लूजली एक साथ पैक होंगे, ये नहीं कि थोड़ा सा हार्ड कुछ होगा। तो ये होगा इसमें लूजली पैक्ड एंड सॉफ्ट रीजन पाए जाएंगे। अब क्या था आगे बात, इसमें कोलेनकाइमा होता है और एरेनकाइमा। अब ये क्या होता है, तो कुछ कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं जहाँ पे इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल आ जाती है, यानी कि इट कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से क्या करेगा आपका फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। और फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में आपका फूड बनाने लगेगा। और फिर आपका है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या है, एयर एन, इससे कुछ टर्म्स कहीं ना कहीं एयर से आपको रिलेट कर पा रहा है। तो ये क्या कहता है ना कि जो एक्वाटिक प्लांट्स हमारे होते हैं, जैसे लोटस वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होगा, कैविटी जो होगी उनकी लार्ज कैविटी, यानी कुछ खाली जगह बड़ा सा पाया जाता है, जो कि हेल्प करती है फ्लोटिंग में। बेसिकली देखते हैं जो भी पानी वाले प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लोट करते रहते हैं ऊपर से, तो बिकॉज ऑफ एरेनकाइमाई उनको वो चीज़ अपना फ्लोट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक हॉलो कैविटी पाई जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक होगा, पहले नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं इस कारण का उस पर कोलेनकाइमा पे। कोलेनकाइमा फर्स्ट, तो कोलेनकाइमा क्या करता है, आपका प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पौधा होते हैं, जैसे देखे होंगे आप बेसिकली जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, पौधा भले ही इतना झुक जाएगा, जब खास से जब पौधे छोटे होते हैं उनमें पूरा झुक जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। वो क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से इतना आंधी तूफान को सहन करते हुए टूटते नहीं, बल्कि लचक करके अपने को फिर से खड़ा कर लेते हैं। तो क्या करेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और पौधा इससे टूटता भी नहीं है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि बहुत छोटा छोटा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। मान लीजिए ज़्यादा भी होगा तो भी सही नहीं है, उनको फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करना है और उनको स्ट्रेंथ भी देना है, ताकि मजबूती भी इसके अंदर बना रहे। इसलिए इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कम होता है। और थर्ड पॉइंट अगर सेल्स आर लिविंग, और जाहिर सी बात है सेल्स क्या होंगे, इसमें लिविंग होंगे, जो डेथ वाली सेल इसमें आएगी, सेल्स इसमें लिविंग होंगे। और क्या होगा, थिन इन द मिडल बट थिकर एट द कॉर्नर। क्या कह रहा है कि जो बीच से होगा ना बिल्कुल पतला होगा, लेकिन वहीं जब बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लोकेशन क्या होता है, तो लोकेशन की बात करें तो लीफ में भी आपको मिलेगा देखने को, और स्टाल को जो उसका तना टाइप कुछ होता है उसमें भी मिलेगा। और बिलो द एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस क्या है, इसके नीचे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस को। अब चलते हैं आपका स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा क्या आपका था, ये स्टोरेज स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ देगा। तो इसको देखने से पहले एक क्वेश्चन है, हम और आप बेसिकली देखते हैं नारियल जब भी घर में आता है तो फोड़ने की जिम्मेदारी बच्चों को दी जाती है। तो क्या होता है, जब उसको हम उखाड़ते हैं जो ऊपर से उसका जो हस्क वाला जो पोर्शन होता है वही हमारा क्या है, स्क्लेरोकाइमा होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है उसमें, कुछ लॉन्गिट्यूडनल इसमें कुछ निकलता है, ठीक लंबा लंबा उसमें कुछ होते हैं फाइबर्स टाइप का, और फिर थोड़ा सा हार्ड भी होता है फूल करने में। और वहीं जब नारियल थोड़ा सा जब ग्रीन टाइप का होता है, जैसे पानी वाला होता है नारियल, तो ये भी देखें इतना प्रोटेक्टिव यानी हार्ड लेयर टाइप का होता है। तो वही आपका बना होता है स्क्लेरोकाइमा से। देखें क्या हो रहा है, इट मेक प्लांट हार्ड एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये स्क्लेरोकाइमा क्या आपको प्लांट को हार्ड बनाएगा, उनको स्ट्रेंथ देगा। सेकेंड क्या है, डेथ सेल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी देखे थे कोलोनकाइमा और पैरेनकाइमा में इनका सेल क्या था, लिविंग था, जबकि इसका है डेथ, इसमें सेल पाए जाएंगे। थर्ड क्या है, लॉन्ग एंड नैरो वॉल, इसका जो वॉल्स होंगे सेल का लॉन्ग होगी और नैरो होंगी। और फिर फोर्थ पॉइंट है नो सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस, अब इनके बीच जो सेल्स का स्पेस होगा ना के बराबर, यानी कि नहीं होगा। बाकी ऊपर में देखे थे यहाँ पे था, और मेरिस्टेमेटिक में वहाँ तो मतलब कुछ ज़्यादा ही था पैरेनकाइमा वाले में। फिर लास्ट पॉइंट आता है इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो स्टेम में मिलेगा जो कि, और लीफ के वेन में, ये जो लीफ आपका है, ये जो इसका वेन पोर्शन है ना, वेनेशन जिसको बोलते हैं, इसमें पाया जाएगा। और आउटर कवरिंग ऑफ सीड, सीड को भी यदि देखेंगे तो क्या होता है, प्रोटेक्टिव ऊपर से मतलब कुछ कड़क टाइप का होता है, तो वो आपका स्क्लेरोकाइमा बनाता है।
तो अब देखते हैं आपका एपिडर्मिस क्या होने वाला है। एपिडर्मिस क्या होता है, एक थिन सेलुलर वॉल होती है जो कि इंटायर प्लांट को कवर करती है। वहीं यदि वही लीफ जब एपिडर्मिस यदि जब लीफ पाई जाएगी तो आपका फोटोसिंथेसिस करेगी, यानी कि जहाँ पे उसमें स्टोमेटल पोर पाए जाएंगे। जब लीफ की बात आई, जैसा कि जानते हैं कि लीफ के नीचे वाली पोर्शन पे क्या होता है, कुछ स्टोमेटास पाया जाता है, माइन्यूट पोर पाया जाता है, जिससे क्या करता है आपका एक्सचेंज करता है गैसेस और वाटर का भी इसमें ट्रांसपिरेशन करता है। फिर उसमें क्या पाया जाता है आपका स्टोमेटा में आपको गार्ड सेल देखने को मिलेगा। यही आपका क्लोजिंग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल ही करती है, ताकि जब खुलेगा तो इससे ट्रांसपिरेशन भी होगा और गैसेस का एक्सचेंज भी होगा, बंद हो जाएगी, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे खुलता है और रात में बंद रहता है। और फिर यही जो एपिडर्मिस है आपका रूट पे भी पाया जाएगा, क्योंकि इंटायर सरफेस बोला है, तो जब रूट पे पाया जाएगा तो उसमें क्या होता है, रूट में हमारा एक प्राइमरी रूट है यहाँ से, सेकेंडरी और रूट से रूट हेयर निकले होते हैं। तो इन्हीं रूट हेयर्स की वजह से क्या करेगा आपका वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन करवाएगा। और फिर देखते हैं ये भी डिजर्ट जो प्लांट होते हैं मरुस्थलीय वाले, उनका जो देखेंगे लीफ थोड़ा सा मोटा होता है। अब वो क्यों होता है, वैसे देखिए वहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है कम है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से जो वाटर का लॉस कम होता है। जबकि वहीं डिजर्ट रीजन के प्लांट्स को देखेंगे तो उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ट्रांसपिरेशन जल्दी से हो जाता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन क्या है ना, जब भी प्लांट बॉडी से वाटर यदि वेपर फॉर्म में एराइज होने लगेगा तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनकी लीव्स होती है थोड़ा सा मोटी होती है। यही एपिडर्मिस होता है आपका, थोड़ा सा मोटा बना रहता है, ताकि जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो। फिर यही जब आपका एपिडर्मिस है ना, जब थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगी तो ये आपका परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि सेकेंडरी आपका ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और बाद में जाकर के क्या करेगा वो प्लांट का बार्क जो कि छाल होता है मोटा लेयर उसमें फॉर्म हो जाता है, ये आपका एपिडर्मिस। अब चलते हैं क्या होगा, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा। अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स से बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स में क्या था हमारा, जाइलम और फ्लोएम। तो चलिए उनको देखते हैं। तो अब देखते हैं अपना कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या था, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इनको बेसिकली एक नाम से और जाना जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वस्कुलर टिश्यू। अब वस्कुलर टिश्यू इसलिए कि वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। अब वस्कुलर बंडल क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा सा 11th में देखने को मिलेगा। और ये जो वस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग बोले तो कुछ ना कुछ कंडक्शन करते हैं। अब क्या करेंगे, तो ब्लड का तो करेंगे नहीं, तो किसका करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स का। तो इसमें एक जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जाइलम फ्लोएम। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। जो जाइलम वाला आपका है, ये क्या करेगा ना कि जो जड़ से कोई एक आपका प्लांट है, तो यहाँ से जो भी आपका वाटर और मिनरल्स वाला जो भी कुछ होंगे, इनको जड़ से लेकर के ऊपर तक पहुँचाएगा, यानी कि लीफ पोर्शन तक। पानी तो चाहिए ही, और पानी के साथ ही आपको पता है कि मिनरल भी फ्लो करता है। तो यहाँ से लेकर के और ऊपर पोर्शन तक वाटर मिनरल का काम जाइलम करवाएगा। वहीं जो यदि सनलाइट बना करके इसको आगे देखेंगे फ्लोएम का क्या काम होता है, पहले जाइलम देखते हैं। तो जाइलम को क्या करेगा, नीचे से रूट पोर्शन से रूट हेयर से ऑब्जॉर्व करके वाटर के साथ मिनरल उसको लेकर के प्लांट के ऊपर पोर्शन वाले जो भी टॉप पे हैं उनको प्रोवाइड करेगा, क्या, वाटर एंड मिनरल्स। तो देखते हैं क्या है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। और इनके अंदर होता क्या है, ताकि जिससे ये कंडक्शन करवा सकें, तो इनके बीच होता है ट्रैक्यूट्स होता है, एक वेसल होती है, और जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब ये देखिए, ये जो होता है आपका ना, ये दो आपकी बेसल टाइप की होती हैं, जिसमें लॉन्ग नैरो ट्यूब ट्यूब टाइप होता है, और ये क्या करते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। वहीं ये जो है आपका है दो, तो नीचे वाला आपका उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टोरेज करेगा, और ऊपर जो होगा सपोर्टिव नेचर कुछ होती हैं ये। फूड का स्टोरेज करेगा। इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, इनको 11th में आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो बस इतना जानिए कि इन 4 चीज़ इसमें होती हैं। अब एक चीज़ और आता है, आखिर वाटर कैसे ऊपर जाता है। तो छोटे पौधों में देखेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण होता है, जैसे वाटर के साथ हो जाएगा। लेकिन यही जब बड़ा वाला जब पौधा है, प्लांट की जब बारी आती है, तो वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से नहीं होता, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन से होता है। ट्रांसपिरेशन क्या था कि जब वाटर अपना लॉस करेगा, प्लांट कोई भी जब एक्सेस अमाउंट वाटर हो जाएगा, तो क्या करेगा, इनको हीट आएगी और इसको वेपराइज करके लॉस करेगा। तो जब यहाँ से जब वाटर यहाँ से लॉस कर रहा है, ठीक, तो कहीं ना कहीं एक आपको
ग्रेडियंट बना रहा है, जिसकी वजह से जैसे कैपिलरी एक्शन फिजिक्स में पढ़ेंगे 11th में, तो उस पर भी नहीं जाना, बस ये देखना है जब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन करेगा ना, तो यहाँ से वाटर को शक करेगा, और शक जब करेगा साथ मिनरल मिला है तो आ जाएगा। बस इतना ध्यान देना है कि छोटे पौधों में तो आराम से हो जाता है, लेकिन जब बात आती है किसी ट्री की, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की वजह से नीचे से पानी ऊपर जाता है, जिससे एक एक्शन बन जाता है और नीचे से वाटर जाने लगता है। तो ये था आपका जाइलम। अब चलते हैं फ्लोएम की तरफ। तो फ्लोएम क्या करेगा कि इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम टॉप ऑफ द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब फूड बनेगा कहाँ पे? लीफ से। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है आपका? लीफ में ही होगा। यहाँ से आपका सन है, सनलाइट आई, इससे फॉल हुआ लीफ पे, और पता है कि इसमें स्टोमेटा वगैरह होता है और क्लोरोफिल मिली होती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस कर करके आपका क्या करेगा? फूड बनाएगा। अब जब फूड बनाएगा तो अब ठीक है, लीफ में फूड बन गया, तो अब अदर पार्ट्स को भी तो फूड चाहिए, तो क्या करेगा? यहाँ से आपका फ्लोएम आएगा। तो फ्लोएम का ठीक है, हम लेके जा रहे हैं इनको, तो यहाँ से फ्लोएम आपका जहाँ भी लीफ बनाएगी, और स्टीम पे कहीं कहीं आपका फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ पे ग्रीन पोर्शन है, तो वहाँ से आपका फूड लेकर के नीचे पहुँचाएगा। रूट को भी ज़रूरत है, तो फ्लोएम का काम है फूड को प्रिपेयर, लीफ जो फूड प्रिपेयर कर दी है उसको रूट तक लेके आना। तो ये था हमारा फ्लोएम और जाइलम। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर अब हो गया है। एक बार लेते हैं क्विक रिवीजन सारे का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टिश्यू क्या होता है? तो क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू हमारे दो टाइप के, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक है, इसका जब डिफ्रेंसिएशन रुक गया, मतलब सेल डिवीजन, तो परमानेंट कन्वर्ट हो गया। और परमानेंट से सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल बोलते तो सेम काइंड ऑफ टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स मोर देन 2 काइंड ऑफ। ठीक। अब आता है कब? सिंपल। सिंपल को पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पहला था स्टोरेज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में क्या था? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम काम था जड़ से वाटर मिनरल को लेकर के ऊपर तक पहुंचाना, वहीं फ्लोएम का काम था ऊपर से फोटोसिंथेसिस करके जो भी फूड बना है उसको अदर पार्ट में लेकर आना। तो यहाँ तक रहा हमारा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, थैंक यू।